शाही वाला दिन। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए थे सुबह सुबह, और कुछ रिचुअल्स होता है हमारे साइड, जो यूपी बिहार के होंगे उनको पता होगा कि सुबह पूजा होती है। और यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे थे मेरी सिस्टर की, और बाकी हम सब जो भी इधर उधर के काम कर रहे थे, और ये पंडित जी को समझा रहे थे मेरी सिस्टर को। और एक्चुअल में ये हमारी फैमिली पंडित जी हैं। तो आगे आप लोग देखते रहो कि कैसे क्या ही रिचुअल्स है। और उसके बाद मैंने लगाया था आलता, और ये देखो कैसे हमारे में कुछ भी मतलब फास्ट या पूजा या कुछ भी होता है तो आलता लगाता है। फिर हमारे साइड ये जो छोटी मटकी होती है उसमें ये गोबर, गाय के गोबर से ऐसे बना के और उसको सजाते हैं, फिर इसकी पूजा होती है। तो ये मोस्टली लड़कियां ही करती हैं, जो घर की लड़कियां होती हैं। तो हम सारे कर रहे थे, और ये करने के भी नियम हैं बहुत सारे। तो थोड़ा बहुत ही मुझे पता है, ज़्यादा तो नहीं पता क्या है। और फिर हम वैसे 5 लड़कियां या 7 लड़कियां ये करते हैं। जो गोबर, कलर, चावल, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इससे हम इसको डेकोरेट करते हैं अच्छे से। तो मेरा गला अभी भी खराब है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और खूब 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 शेयर करो। और मेरे कज़न ने वीडियो बनाई तो सिर्फ इसी के लिए हम लोगों की वीडियो ही निकली, मतलब हमारा फेस ही नहीं दिखाया उसने। उसके बाद हमने ये कर दिया। और मेरी मम्मी है नहीं, तो ये पूजा जो होती है वो जोड़े के साथ होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं। तो मेरे पापा हैं, मम्मी नहीं है। तो मेरे चाचा चाची ने किया था, छोटे चाचा चाची ने ये पूजा जो उस दिन करते हैं सुबह। तो ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद मैं पार्लर चली गई थी रेडी होने, और ये माँ पार्लर से आ गई थी। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा लुक, प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट में। और पर मेकअप तो शाम को थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेकअप, बाकी ठीक है। और ये रहा वेन्यू। ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं किया था क्योंकि मेरी सिस्टर की सेकंड मैरिज थी, तो छोटा मोटा ही हमने किया था। बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज थे उन्हीं को बुलाया था, और काफ़ी लोग नहीं भी आए थे, तो ये छोटा सा ही था। उसके बाद हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे। तो मेरा छोटा भतीजा शूट कर रहा था, कुछ भी शूट कर रहा था वो अपने आप, वो देखो यही कर रहा था। गेस्ट आना शुरू हो गए थे धीरे धीरे। उसके बाद हम लोगों ने की थोड़ी मस्ती, डांस। ये देखो मेरी कज़न है, ये विनय है।
उसके बाद वरमाला हो गई थी, फिर था डिनर टाइम और काफ़ी टाइम लगा था वरमाला में भी। मेरे को कायरा खा रही है साथ में। फिर उसके बाद हम चले गए फेरों के टाइम पे। यहाँ पे बहुत रात हो गई थी और नींद भी आ रही थी काफ़ी। जितना गर्मी हम लोग सोच रहे थे अप्रैल में पड़ेगी, मतलब शादी के टाइम पे, उतना था नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हो गई थी तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था, तो इतना फील नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रात का टाइम है तो थोड़ा ठीक था। यहाँ पे हो रहा है सिंदूर दान। और आप लोगों को पता है कि बिहार साइड में ऐसे ही सिंदूर लगता है नाक से। मेरी भाभी है पिंक साड़ी वाली, मेरी छोटी भाभी। वो कुछ भाभी का रिचुअल्स होता है तो वो कर रही थी, जो भाभी करती है हमारे में, जो मैरिज मतलब सुहागन होती है वो। सुबह 5 बजे शादी कंप्लीट हुई और उसके बाद ये है विदाई की रस्में जो स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे, और सभी इमोशनल हो गए थे। चाची भी खूब रोई थी, भाभी भी, हम सब, मतलब सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और फिर ये देखो, और फिर ये सालियों ने जूते लाके रिटर्न किए जीजू को, फिर उन्होंने पहना। तो यहाँ पे गेट पे जो रिचुअल होता है वो हो रहा है। उसके बाद पापा से मिलने जा रहे हैं। मेरे पापा हैं। पापा बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि मम्मी भी नहीं है मेरी, और हम 2 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं, तो पापा हमारे साथ अकेले हैं, तो इसलिए पापा थोड़ा इमोशनल हो गए थे मेरी सिस्टर की विदाई पे। और उसके बाद हम लोगों ने बैठा दिया था, और हमारे में एक बार बिठाने के बाद गाड़ी घुमाते हैं, फिर उसको पानी पिलाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा रिटर्न करते हैं कि अब आप लोग जाइए। उसके बाद फाइनली विदा हो गई। सारे भाइयों ने गाड़ी में हाथ लगाया, मतलब धक्का दिया। ये भी एक रिचुअल सा, शायद सबको पता ही होगा। और गई। और ये कायरा हमारी बहुत रोई, बहुत रोई। ये देखो, ये सब खड़े, सब रो रहे हैं।